हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेश कुमावत। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। नर्वस सिस्टम से ही क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको कुछ क्वेश्चन इमेज बेस भी बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आजकल बहुत ही आते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बनिए रहेगा, तथा साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर ए क्लाइंट हैज ब्रेन सर्जरी। किसी पेशेंट के ब्रेन सर्जरी हुआ है तो उसमें इमीडिएट क्या असेस करेगी नर्स, उसके बारे में पूछा है आफ्टर द ब्रेन सर्जरी। तो ऑप्शन ए में दे रखा है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एलओसी कम होना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड है एलिवेटेड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाना। सेकंड है सी है कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल, पिपिल का पुतलियों का आकार कम हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। डी है टेकिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी क्या होता है, जो क्रेनियोटोमी होती है या ब्रेन सर्जरी होती है तो उसके पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि उसका आईसीपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आईसीपी बढ़ता है उससे रिलेटेड साइन सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जब भी आईसीपी बढ़ता है तो पेशेंट में एलओसी कम हो जाएगा, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, टेकिका ब्रेडिकार्डिया होगा, पुतलियाँ डायलेट हो जाएगी, ये साइन सिम्टम होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो ए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका चलो अब रेशनल देखते हैं। रेशनल क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में इंडिकेट द साइन ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच में एक्सपेक्ट आफ्टर क्रेनियोटोमी। जब क्रेनियोटोमी के बाद में अपन डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो क्या है साइन है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, वो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये रेशनल है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए पेशेंट विथ रप्चर सेरिब्रल एन्यूरिज्म। फ्रेंड्स, सेरिब्रल जो एन्यूरिज्म होता है वो क्या होता है, जो भी सेरिब्रल मतलब जो ब्रेन की जो आर्टरी है वो उनका बैलून लाइक डायलेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। is admitted in neurosurgery ward, which clinical indicator is the nurse most likely to identify when assessing the patient। ऑप्शन ए में दे रखा है टोनिक क्लोनिक सीजर, बी में दे रखा है डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग, सी में दे रखा है सडन सीवियर हेडेक, नैरोड प्लस प्रेशर, पल्स प्रेशर नैरो हो जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, जब सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता है तो वो उसको रप्चर हो जाता है, तो रप्चर होने के कारण जो ब्लीडिंग होगी वो स्कल में इकट्ठा होगी, और उसकी वजह से क्या, जब भी कोई चीज़ स्कल्स या ब्रेन टिश्यू में इकट्ठा होती है तो वहाँ पे पेन कोज करेगी, और पेन कोज करने के कारण उसमें सीवियर सडन सीवियर हेडेक जैसे साइन सिम्टम होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग मैंने रेशनल बता दिया, अब रेशनल पढ़ते हैं। सडन सीवियर हेडेक में एक्सपेक्ट इन रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग इनटू एनक्लोज स्कल कोज टू पेन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट विथ ब्रेन अटैक वाज ब्राउट इन कैजुअलिटी, ही वाज कोमेटोज विच क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई। एक ब्रेन अटैक हुआ है पेशेंट के,
तो उसके ब्रेन अटैक के कारण उसको कैजुअलिटी में लाया गया है, वो कोमा में है पेशेंट, उसमें कौन सा साइन मोस्ट लाइकली टू असेस आइडेंटिफाई करेगी नर्स, तो वो पूछा है। क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है पर्पजफुल मोशन, ये हो ही नहीं सकता राइट ऑप्शन, क्योंकि जो कोमा में पेशेंट वो पर्पजफुल मोशन नहीं करेगा। फिर ट्विस्टिंग मोशन ये भी नहीं होगा क्योंकि उसको रेस्पॉन्स ही नहीं देगा। फिर है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अनरेस्पॉन्सिवनेस टू पेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो होता क्या है, जब कोमा में जो पेशेंट होता है उसमें जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है, पेशेंट की जो एक्टिविटी होती है वो वॉलंटरी कंट्रोल क्या होती है, वो नहीं होता है, मतलब जो ऐच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल होता है वो नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से बाउल और ब्लैडर जो हैबिट होती है वो भी अफेक्ट होगी। तो उसकी वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं इसका रेशनल एकोमेटोज पेशेंट लॉसेस वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विथ हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर असेस करेगी नर्स, तो इसमें दे रखा है पेरेसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये फ्रेंड्स पेरेसिस पे क्या होता है, पार्शियल पैरालिसिस या वीकनेस को बोलते हैं, तो इसका ये राइट ऑप्शन नहीं है। प्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस, लेकिन यहाँ दे रखा है पेरेसिस, तो इसका ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, सी में दे रखा है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, और डी में दे रखा है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो होगा पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी का वन साइड आधा हिस्सा है वो पैरालिसिस हो जाता है, उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी है, वो है इसका राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। इसका रेशनल देख लेते हैं। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया एंड पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज कॉल्ड पैराप्लेजिया, एंड द वर्ड पैरेसिस मीन्स वीकनेस एंड पार्शियल पैरालिसिस। वीकनेस और पार्शियल पैरालिसिस को बोलते हैं पैरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट who has sustained a head injury when carrying this client, it is the most likely that the nurse assess for which clinical indicator। मतलब एक क्लाइंट के पेशेंट के हेड इंजरी हुआ है, नर्स केयर कर रही है, उस दौरान मोस्ट लाइकली जो इंडिकेटर है क्लिनिकल इंडिकेटर वो कौन सा असेस करेगी। तो हेड इंजरी में देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है ए एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रेफ्लेक्स, बी में दे रखा है स्लोविंग ऑफ हार्ट रेट, सी में दे रखा है डिक्रीज कैरोटिड पल्स, और डी में दे रखा है ब्लीडिंग फ्रॉम ओरल कैविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्लोविंग ऑफ हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं जिसे। क्यों होगा, जब भी हेड इंजरी होती है तो पेशेंट के क्या हो सकता है, हेड इंजरी के द्वारा मैंने आपको पहले भी बताया, हेड इंजरी है उस पेशेंट में जो कि आईसीपी है उसके चांस बढ़ने के चांस हो सकते हैं, और जो आईसीपी बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड साइन सिम्टम आएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी। अब इसकी देख लो, रेशनल स्लोविंग ऑफ हार्ट रेट में एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ हेड इंजरी बिकॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर ड्यू टू ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लाइंट इज एडमिटेड इन न्यूरोसर्जरी वार्ड with a brain attack, what is the maximum amount of time the nurse should
अलाउ द क्लाइंट रिमेन इन वन पोजीशन। इसमें पूछा है कि ब्रेन अटैक का एक केस है, पेशेंट है, उसको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक अपन उसको एक ही पोजीशन में रख सकते हैं, उसके बाद में उसकी पोजीशन शुड बी चेंज। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में 15 से 20 मिनट दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है 1 से 2 घंटा, और सी में दे रखा है 30 से 40 मिनट, और डी में दे रखा है 3 to 4 आवर। तो इसमें देखिए कि 15 से 20 मिनट तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, बहुत कम है। 30 से 40 मिनट भी बहुत फ्रीक्वेंटली है, और डी है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, 3 से 4 घंटे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मैं बताता हूँ रेशनल टू फॉर प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी यूरिनरी एंड कुटेनियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी शुड बी चेंज ऑफ पोजिशन एटलीस्ट 1 to 2 आवर। अच्छा क्वेश्चन है और इसे याद कीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। ए पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विथ माइस्थीनिया ग्रेविस, ही एक्सपीरियंसेस डिस्फेजिया। फ्रेंड्स, एक तो होता है डिस्फेजिया जिसमें जी आ रहा है, और दूसरा है डिस्फेसिया, उसमें क्या एस आता है, तो दोनों भी अलग अलग है। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, और डिस्फेसिया का मतलब डिफिकल्टी इन टॉकिंग, तो उसको बोलते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर। डिस्फेजिया वाला पेशेंट है, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यूनो टाइप डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है मसल्स वीक हो जाती है बॉडी की, तो उसको बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इसमें क्या होता है डिस्फेजिया हो रहा है, तो जब भी डिस्फेजिया होता है मतलब निगलने से संबंधित या खाने में तकलीफ होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन होने की संभावना हो सकती है उस पेशेंट के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए में दे रखा इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ट्रेकिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ये भी नहीं हो सकता, और सी है डिहाइड्रेशन, ये भी नहीं है। इसका मतलब मोस्ट लाइकली है प्रायोरिटी बेस पूछा है, तो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी बेस पे नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन एस्पिरेशन। अब इसका मैं आपको रेशनल बताऊं, डिस्फेजिया में कोज टू एस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन में कोज न्यूमोनिया, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। क्योंकि इसमें प्रायोरिटी बेस पूछा है तो इस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस वगैरह वो नहीं आएंगे। प्रायोरिटी बेस क्यों है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज कर सकता है, क्योंकि एस्पिरेशन न्यूमोनिया होने के चांस हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये कौन सी इमेज है, तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है डी कोर्टिकेट पोस्चर, बी में दे रखा है डी सेरिब्रेट पोस्चर, कर्निंग साइन एंड स्कार्प साइन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक तो होती है डी कोर्टिकेट पोस्चर। कोर्टिकेट का मतलब कोर्टेक्स, जो सेरिब्रल कोर्टेक्स में इंजरी होती है उसके बाद में जो पोस्चर होती है जिससे अपन सेरिब्रल इंजरी को असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है डी कोर्टिकेट पोस्चर में पेशेंट एक्सट्रीमिटी जो होती है उसको फ्लेक्स अवस्था में रखता है, और डी सेरिब्रेट में एक्सटेंड अवस्था में रखता है, मतलब बाहर की तरफ। डी सेरिब्रेट सेरिब्रल इंजरी को इंडिकेट करता है। कर्निंग साइन है मेनिंजाइटिस से रिलेटेड। तो इसमें देखो ये इमेज है, ये डी कोर्टिकेट पोस्चर की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इन ब्रेन कोर्टेक्स इंजरी पेशेंट शो डी कोर्टिकेट पोस्चर हाइपरफ्लेक्शन ऑफ हैंड। मैंने आपको बताया कि जो कोर्टेक्स में इंजरी होती है तो हाइपरफ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज के हो जाते हैं, हैंड के और पैर भी फ्लेक्स अवस्था में। तो ये हो गया डी कोर्टिकेट पोस्चर। फिर इन सेरिब्रम इंजरी पेशेंट शो डी सेरिब्रेट पोस्चर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हैंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग साइन इज। ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इमेज बेस। तो इसमें क्या है, ये पेशेंट है, इसमें हिप को 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है इमेज। इसमें क्या है, एक तो होता है कर्निंग साइन, एक होता है ब्रुडजिंस्की साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है फ्रेंड्स,
इसका पहले मैं आपको राइट ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन बी कर्निंग साइन। ये कर्निंग साइन का है। इसमें क्या होता है कर्निंग साइन में, देखिए इसमें इमेज में दे रखा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कर्निंग साइन। अब मैं इसका रेशनल बताता हूँ क्या होता है कर्निंग साइन में। सीवियर स्टिफनेस ऑफ हेमिस्ट्रिंग मसल, जो हेमिस्ट्रिंग मसल्स होती है उसमें जकड़न हो जाती है। कब होती है? कोजेज इनएबिलिटी टू स्ट्रेंथन द लेग व्हेन हिप इज फ्लेक्स्ड ऑन 90 डिग्री और फ्लेक्स और 90। जब भी हिप को अपन 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देखिए 90 डिग्री पे फ्लेक्स कर रहे हैं, तो जो हेमिस्ट्रिंग मसल्स है उस पेशेंट जो पैर है पेशेंट का, तो उस पैर को एक्सटेंड करने से मतलब उसका विरोध करती है, बहुत पेन होता है, तो उसको बोलते हैं कर्निंग साइन। मतलब 90 डिग्री पे हिप को फ्लेक्स किया तो हेमिस्ट्रिंग मसल्स में जकड़न होती है, स्टिफनेस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है। ये तो है कर्निंग साइन। ब्रुडजिंस्की साइन में क्या होता है? जब भी नेक को अपन ब्रुडजिंस्की साइन में क्या होगा फ्रेंड्स? ब्रुडजिंस्की साइन में क्या होता है? पैसिव नेक फ्लेक्शन कोजेज इनवॉलेंटरी फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नीज। मतलब जैसे ही अपन नेक को पैसिव फ्लेक्शन करेंगे, अपने हाथ से उठाएंगे पेशेंट की नेक को, तो उसकी वजह से जो उसके एक्सट्रीमिटीज है मतलब हिप एंड नी, वो क्या होती है? इनवॉलेंटरी फ्लेक्शन हो जाता है उनका स्वतई, उसको बोलते हैं ब्रुडजिंस्की साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इमेज दे रखा है ब्रुडजिंस्की साइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये इमेज कौन सी है? इसमें ये ट्रैक्शन अप्लाई कर रखा है, कौन सा ट्रैक्शन है? अब इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए फ्रेंड्स, हेल्टर ट्रैक्शन। ये तो कैनवास हेड हेल्टर को बोलते हैं, जो कि हेड को मतलब खींच के रखता है, वो हो गया हेलो ट्रैक्शन। और डनलप्स ट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? डनलप्स ट्रैक्शन में क्या होता है? ये हैंड के लिए, अपर आर्म के लिए है डनलप्स ट्रैक्शन, ये हो गया। और जो रसल ट्रैक्शन है वो फीमर के लिए है, फीमर पे अप्लाई करते हैं फीमर फ्रैक्चर में। अब ये जो इमेज में दे रखा है, ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? हेलो ट्रैक्शन का इमेज है। ये हेलो ट्रैक्शन की यूज करते हैं जब भी हेड इंजरी वाला पेशेंट होता है, सर्वाइकल इंजरी होती है, उसमें करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये फिक्स होता है हेड इस ट्रैक्शन की वजह से, जिससे क्या है? सर्वाइकल कंप्रेस होने से बचता है और जल्दी से हील होता है, तो उसको बोलते हैं हेलो ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी इज हेलो ट्रैक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हेल्टर ट्रैक्शन या इसको कैनवास हेड हेल्टर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? सर पे जो इंजरी होती है, हेड इंजरी, उसी में यूज करते हैं, लेकिन ये इसका इमेज नहीं है। और दूसरा जो डनलप्स ट्रैक्शन है वो ह्यूमरस फ्रैक्चर है, हाथ अपर आर्म का फ्रैक्चर है, उसमें यूज करते हैं। और डी है रसल्स ट्रैक्शन है, वो ह्यूमर फ्रैक्चर में यूज करते हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लंबर पंक्चर का ये प्रोसीजर है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये लंबर्स पंक्चर कर रहे हैं इसमें। तो इसमें ये लंबर पंक्चर क्या है फ्रेंड्स? इसमें लंबर पंक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन और भी ये पूछते कि किस किस के बीच में करते हैं, कौन सी जो बोन होती है, बैक बोन है, तो उनमें किसके बीच में करते हैं लंबर पंक्चर? तो ये लंबर बोन होती है, जैसे चाइल्ड है, बच्चे हैं, बच्चे में तो है L4 और L5 के बीच में करते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उनमें L3 और L4 के बीच में लंबर पंक्चर करते हैं। तो ये थे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, और आने वाले टाइम में भी मतलब जब नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम होगी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और भी हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।